भैया, हो गई गाड़ी साफ? जी मैम साहब, गाड़ी साफ हो गई है। ठीक है भैया, आप दरवाजा खोल दीजिए, फिर चलते हैं यहाँ से। जी मैम साहब, आइए। पता नहीं हमारे फोन में क्या दिक्कत हो गई है। हम अपने छोटे भाई को फोन करते हैं तो हमारा फोन ही नहीं लगता है, और हम और किसी को भी फोन कर दे तो हमारा फोन लग जाता है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। भैया, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? नहीं मेम साहब, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा हमारी ज़िंदगी में। मेम साहब, हम आपको अगर सही बताएं ना तो हम बहुत परेशान चल रहे हैं। वो आपको पता है ना, एक हमारा छोटा भाई है, तो उसको हम जब फ़ोन करते हैं ना तो हमारा फ़ोन टू 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 बोल के कट जाता है, और अगर हम किसी और को फ़ोन मिलाते हैं तो हमारा फ़ोन लग जाता है। हमें बस यही डर सताता रहता है कि हमारे छोटे भाई के साथ कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। बस इसी चक्कर में हम थोड़ा परेशान रहते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि सबको कॉल लग रही है और आपके भाई को नहीं लग रही है? दिखाइए जरा। जरूर इसमें कुछ नेटवर्क इश्यू होगा। क्या नाम है आपके भाई का? राज। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, कॉल तो नहीं लग रही। एक बार मैं अपने फोन से चेक कर लेती हूँ। फोन आ रहा अननोन नंबर से। हेलो, काट दिया भाई। फोन उठाए तो फिर कॉल ही क्यों किया? नहीं लगा ना मेम साहब, हमें पता था नहीं लगेगा। हमने भी 2-3 फ़ोन बदल दिए हैं, लेकिन जब भी उसे नए फ़ोन से हम फ़ोन करते तो हमारा फ़ोन टू टू बोलता और कट जाता है। हमें पता था फ़ोन नहीं लगेगा। बस यही सब दिक्कतें हैं जिनसे हम हमेशा परेशान रहते हैं। अरे आप परेशान ना होइए, मेरा एक दोस्त है जिसको फ़ोन के बारे में अच्छी नॉलेज है। मैं एक बार उसको दिखवा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। हाँ मेम साहब, आप हमारा फ़ोन दिखा दीजिए। हमारी बात हो जाएगी ना तो हमें थोड़ा सुकून मिल जाएगा। पता है, हम बचपन से अपने छोटे भाई को पाले हैं। वो बचपन में हमारे माँ बाबू जी का एक्सीडेंट हो गया था और वो चल बसे थे। तब से ही हम उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। उसको जो भी खाना होता है, जो भी लेना था, उसको कपड़े लेना हो, चाहे कुछ भी हो, हमने अपना पेट काट के उसको पाला है। और मेम साहब पता है, जब वो छोटा था ना तो उसको पढ़ने का बहुत शौक था, तो हमने उसकी पढ़ाई ना अच्छे स्कूल में कराई थी। वो गांव में ना जो हमारा सबसे बढ़िया स्कूल था उसमें हमने लिखाया था। और उसको पता है, एक बार अपने लिए बाइक लेना था, तो हमने पता है अपना एक समय का खाना छोड़ के उसको बाइक दिलाया था। हम बहुत मानते थे उसको। अब जब उसका फ़ोन नहीं मिलता है ना तो हमें ना बहुत डर लगता है कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। कहीं ऊपर वाला वो सही सब भला करे, वो बस ठीक हो। इसी वजह से हम दिन रात उसके बारे में सोचा करते हैं। बस यही है। पहले 2 साल पहले तक हमारी उससे अच्छे से बात होती थी। फिर वो शहर एक बड़े वो कॉलेज में चला गया। उसने कहा भैया हम यहाँ पढ़ेंगे ना तो बहुत आगे तक जाएंगे, वो नौकरी अच्छी मिलेगी। हमने भी उसको भेज दिया। कुछ महीने हमारी उससे बड़े अच्छे से बात हुई। फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ कि हम जब उसे फ़ोन करते हमारा फ़ोन टू 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 बोलता। हमारी बात नहीं हो पाती थी। बस हम इसीलिए बहुत परेशान रहते हैं मेम साहब। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप हमारा फ़ोन बनवा दीजिए। आप परेशान ना होइए, आप 10 मिनट दीजिए, मैं आती हूँ आपका फ़ोन बनवा के। ठीक है मेम साहब, भगवान मेम साहब का भला करे, हमारा फ़ोन बन जाए, हमारी बात हमारे छोटे भाई से हो जाए और वो बस अच्छा भला हो। हमें ऊपर वाले से और कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारी बात हमारे छोटे भाई से हो जाएगी ना तो हम चले जाएंगे उसी के पास। अरे कम से कम हमारी आंखों के सामने तो रहेगा।
अभी बेचारा ना जाने किस हाल में है, कैसे रह रहा है, हमारी तो कुछ समझ ही भी नहीं आता है। कितना बेकार इंसान है, मेरी कॉल उठा ली और अपने भाई की कॉल ही नहीं उठाई। अब मैं इसको कॉल करती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं उठाएगा। कैसे फोन आ रहा है? हाँ, मेरी भी कॉल काट दी। अब मैं इसे तब तक कॉल करूंगी ना जब तक ये कॉल नहीं उठाएगा। काम करता हूँ, पहले बात ही कर लेता हूँ, बाद में फोन करूँगा। हेलो जी, मेरी बात राज से हो रही है? जी हाँ, आपकी बात रात से हो रही है। आप बताइए, आप कौन बोल रही हैं? मैं आपके शुभचिंतक बात कर रही हूँ। शुभचिंतक? मेरा शुभचिंतक कौन पैदा हो गया? क्या आप बता सकते हैं कि आपने अपने बड़े भाई का नंबर ब्लॉक लिस्ट में क्यों डाला है? देखिए, ये हमारा फैमिली मैटर है, आप इस चीज में मत बोलिए, ठीक है? फैमिली मैटर? फैमिली मैटर है, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। तुम्हें पता है वो कितने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और वो कितना परेशान है कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो। और तुमने क्या किया, उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल के रखा है। वो हमारी छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे उन्होंने तुम्हारे बचपन से ध्यान रखा, तुम्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया कि तुम 2 वक्त की रोटी कमा सको। और जब तुम्हें कमाने पे आए तो तुम उनको ही भूल गए, तुमने उनको ही छोड़ दिया जो तुम्हें बचपन से पाले, तुम्हारा हर ख्याल रखे। और तुमने क्या किया, उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। कहो उनको ये बात पता नहीं है। अगर उन्हें ये बात पता चलेगा ना तो कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, तुम्हें पता भी है। और सुनो, समय का पहिया एक बार घूम के जरूर आता है। तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा तुमने अपने भाई के साथ किया है। आज तुम पैसे कमाने के लायक क्या हो गए, तुमने अपने भाई को पीछे ही छोड़ दिया। देखिए मैडम, ये मुझे समय के पहियों से कोई मतलब नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ, मेरे पास पैसा, मैं चाहे जो करूँ। अरे ज्यादा पैसा क्या आ गया, तुम्हारे अंदर तो घमंड आ गया। कल को यही पैसा तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चों के साथ हो और तब तुम्हारे साथ वो यही सलूक करे और तुम्हें पीछा छोड़ दे, तब तुम्हें कैसा महसूस होगा? देखिए, मैंने अपने बच्चों को ना बहुत अच्छी परवरिश दी है और वो मैं जानता हूँ कि सही निकलेंगे, अच्छे लड़के निकलेंगे मेरे। अरे तुम्हें पता है तुम्हारे भाई कितनी मुश्किल से यहाँ कमा रहे हैं, किस हाल में हैं? उनकी वो 2 वक्त की गुजारा कैसे हो रहा है, तुम्हें किसी चीज़ का अंदाज़ा भी है? तुमने क्या किया, तुमने उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। वो तो कहो अच्छा हुआ मैंने आज पूछ लिया, वरना तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके भाई ने उन्हें ब्लॉक करके रखा है। अब ये ना चीज़ मैं ज़रूर उनको जाके बताऊंगी। इससे अच्छा है अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म हो ना तो उनको फ़ोन लगा के उनसे माफ़ी मांगो, वरना उन्हें मैं जा रही हूँ सारी बातें बताने कि तुमने उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल के रखा है। लेकिन आप, अरे मेरी बात तो सुनिए। फोन काट दिया। ये कौन लड़की है और कौन, क्यों ऐसा तू सुना रही थी? ऐसा लग रहा था भाई की। यार मैटर तो बड़ा गंभीर है भाई, जो सुना के जा रही है मुझे। भैया जहाँ काम करता है यार, इस टेंशन में रहूंगा तो ना काम कर पाऊंगा ना कुछ। क्या हाँ, एक काम करता हूँ, अपने दोस्त से बात करता हूँ इस चीज़ के लिए। हाँ, वरना मेरा सर बहुत तेज दर्द होगा। काम तो होता रहेगा, बाद में चलेंगे। अरे राज भाई, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं यार, बस थोड़ी बहुत। और तू बता, सब ठीक तेरा? हाँ ठीक है, मैं रील देख रहा था। रील ही देखो यार तुम। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? देख कुछ नहीं यार, एक है प्रॉब्लम। आज मेरे पास एक लड़की का फोन आया था। लड़की का फोन आया था? हाँ। अरे यार, अब तो ये छोड़ दे, कम से कम शादी हो गई है तेरी। अबे मेरे भाई, पहले मेरी बात तो सुन ले, किस लिए फोन आया था। लड़की का फोन आया मेरे पास और मेरे को काफ़ी उल्टा सीधा सुना रही थी। उल्टा सीधा? लेकिन किस वजह से? देख, अब तेरे को पूरी बात बताता हूँ। तू तो जानते ही ना कि बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए थे। हाँ, वो तो तुमने बताया था। माँ बाप गुजर गए थे तो मेरे एक बड़े भैया थे। बड़े भैया? बड़े भैया के बारे में तो कभी तक आज तक नहीं जिक्र किया। हाँ, मैं उनके बारे में बताना कुछ ज़रूरी नहीं समझ रहा था ना, और उनका नंबर भी मैंने ब्लॉक कर रखा था। अरे नंबर क्यों ब्लॉक कर रखा था? अब यार तू देख सुन, जैसे ही मेरे मम्मी पापा की डेथ हुई थी तो हर बड़े भाई का फ़र्ज़ होता है कि अपने छोटे भाई को अच्छा खासा पढ़ाना लिखाना और
किसी चीज़ के लिए करना, और उन्होंने क्या ही किया है मेरे लिए, मेरे को पढ़ाया लिखाया और शहर भेज दिया है, और बाकी मैं खुद इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। भाई शर्म कर लो, तुमको पढ़ाया लिखाया और अकेले दम पे इतना सब कुछ किया और तुमको शहर भेजा पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम अच्छा कमा सको, अच्छा अपनी मतलब करियर सेट कर सको। लेकिन तुम तो यहाँ उनको नंबर ब्लॉक करके रखे हो। अरे उनको यहाँ गाँव अपने घर पे बुलाओ और जो है उनका सेवा पानी करो, ठीक है? उनको अनब्लॉक करो पहले तो तुम। अरे भाई तू ये क्या बात कर रहा है कि उनको यहाँ लेके आऊँ? और पहली चीज़ तो देख, वो मेरे बड़े भाई थे और उनका ये फर्ज बनता था कि मेरे को पढ़ाई लिखाएं, सब चीज़ें करें। तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनकी सेवा करो। अब तुमसे बड़े हैं यार। अबे मैं आया था, सोचा था कि मैं उससे सही से बात करूंगा, लेकिन तू तो कुछ और ही बता रहा है। अबे मेरे भाई तू मेरी बात समझ, मैं उनको यहाँ कैसे लेके आ सकता हूँ? अरे वो गांव में रहने वाले इंसान है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, मैं यहाँ लेके आऊँगा, कहाँ रखूंगा यार उनको? अच्छा, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गांव में काट दी तुमको पढ़ाने लिखाने के लिए, और तुमको इस काबिल बनाया है इसलिए क्योंकि तुम जो है उनके। तुम गाँव कब से नहीं गए पहले ये बताओ? अरे गांव मैंने जाना छोड़ दिया, गांव में इसी वजह से नहीं जा रहा था, और अब मेरा गांव से कोई लेना देना नहीं है। मेरी अच्छी लाइफ अच्छी हो चुकी है, मैं अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चे के ये साथ। बताओ, अगर कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, ठीक है, और वो तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो तुमको कैसा फील होगा? तुम खुद सोचो यार। अगर बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तुम्हारा फ़ोन ना उठाए, तुमको ब्लॉक कर दे और चले जाए कहीं दूर, तो तुमको अंदर से कैसी घुटन होगी? यार यही चीज़ तो वो लड़की भी समझा रही थी मुझे। तो तुम इस चीज़ को समझो और उनको यहाँ अपने पास बुलाओ, ठीक है? अपने घर पे रखो उनको। तो यार लेकिन तो समझ यार, मैं उनको कैसे फ़ोन करूँगा? इतने सालों से उनका नंबर ब्लॉक कर रखा है, और मेरे से इतने सवाल पूछेंगे कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, ऐसे कुछ, तो क्या बताऊँगा? अरे तो बता देना कुछ फ़ोन में दिक्कत थी या कुछ ऐसा बता देना अपने हिसाब से। तो तुम ऐसा काम करो ना, उनको पहले अनब्लॉक करो, उनसे बात करो कि मैं गांव आ रहा हूँ, ये बोलो उनसे, वो खुश हो जाएंगे, देखना। तो यार सही कह रहा है कि जितना मैंने सब किया सब गलत था यार। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने उनका ही नंबर ब्लॉक कर दिया। क्या यार राज भाई, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। एक काम करो, तुम पहले उनका फ़ोन नंबर ब्लॉक करो, अनब्लॉक करो। तो सही कह रहा है यार, मैं एक काम करता हूँ, नंबर अनब्लॉक करके उन्हें सीधे फ़ोन करता हूँ और सीधे फ़ोन करके तुम यहाँ बुला लो उनको। हाँ यार, वो पता नहीं वहाँ कैसे रह रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी काट रहे होंगे। तुमने तो वो जो मैडम थी वो भी मेरे को बता रही थी, कह रही थी कि ठीक है यार, तुझसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तूने मुझे सही राह पे ला दिया, वरना मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूँ क्या। बहुत बहुत थैंक यू भाई। चलो ठीक है, अच्छा तुम जाओ, फ़ोन ऑन कर लो, ठीक है? हाँ। तो जैसा भी हो मुझको बताना, ठीक है? ठीक है, नहीं मैं उनको बात करके एक काम करूँगा, उनको यहीं ले आऊँगा। हाँ यहीं ले आओ। ठीक है, मैं चल रहा। ठीक ठीक भाई। भैया ये लीजिए, आपका फ़ोन बन गया। मेम साहब, क्या अगर हम अब अपने छोटे भाई को इससे फ़ोन करेंगे तो क्या हमारी बात हो जाएगी? आप अपने छोटे भाई को क्या, आप किसी को भी कॉल लगेंगे ना, लग जाएगी। अरे मेम साहब, चलो बहुत अच्छा है। पता है, हमने कई गांव वालों से बात की कि हमारे छोटे भाई का फ़ोन नहीं लग रहा है, और तो उन्होंने हमें यही सलाह दी कि तुम फ़ोन बदल लो। और हमने अपने छोटे भाई से बात करने के लिए ना जाने कितने फ़ोन बदल डाले, लेकिन हम जब भी उससे फ़ोन करें तो टू 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 बोले और कट जाता था। हमें समझ में नहीं आता था कि इसमें दिक्कत क्या है। अरे आपने पहले बताया नहीं ना, आप इतने दिनों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ये बात आपने पहले बतानी चाहिए थी। साहब, अब हम गरीब आदमी अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे, हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि हम आपसे पूछ ले। लेकिन मेम साहब, इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें ना कुछ अंदरूनी दिक्कत थी जिसका सही टाइम पे इलाज होना बहुत जरूरी था। अब आप इसे अपने भाई को क्या, किसी को भी कॉल करेंगे ना, लग जाएगी, और क्या पता आपके भाई का कॉल आ ही रहा हो। जी मेम साहब। अरे लगता है इसमें हमारे भाई का फोन आ रहा है। ठीक है, आप बात कर लीजिए, आती हूँ मैं। ठीक है मेम साहब।